प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आज से पूर्व हम जान रहे थे पाठ 1 राख की रस्सी के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर। शहर की तरफ। पूर्व की कक्षा में हमने शहर की तरफ के प्रश्न 1 को जाना था और उसके उत्तर को भी जाना था। तो आइए आज चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो कुछ इस तरह के अनाजों के नाम पता करना है हमें जिसे सूखा भूनकर भी खाया जा सके, जिसकी रोटी भी बनाई जा सके और जिसका सत्तू भी बन सके। तो गेहूं और जौ, ये दोनों अनाज आपके प्रश्न में ही संकलित था। तो चलते हैं अन्य अनाजों की ओर। मक्का, मटर, ज्वार और बाजरा। प्रश्न 3, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन कौन से? गेहूं और जौ। और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा। तो प्रश्न में ही मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा कैसे है। वो इसलिए क्योंकि रिमझिम आपके किसी एक विषय का पाठ्यपुस्तक है। जैसा कि आप सबों को पता है कि रिमझिम हिंदी की पाठ्यपुस्तक है ना? कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा कैसे है, अब हमें ये जानना है। पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अन्य सभी विषयों के पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। जैसे इंग्लिश के पुस्तक का नाम, बुक्स का नाम, साइंस के यानी ईवीएस आप जो पढ़ते हैं उसके पाठ्यपुस्तक का नाम, मैथमेटिक्स के पाठ्यपुस्तक का नाम, कंप्यूटर, इन सभी विषयों के पाठ्यपुस्तकों के नाम आ जाते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे प्रश्न में ही कि रिमझिम व्यक्तिवाचक कैसे है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा कैसे। तो क, प्रश्न 3 में क, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। किन 2 प्रकार की संज्ञाओं में? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में। तो वर्गीकरण यानी बंटवारा। तो वर्गीकरण से पूर्व हम देखते हैं इन शब्दों को। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। अब इन शब्दों को हमें बांटना है व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में। तो इसके बंटवारा के लिए मैंने क्या किया है, 2 कॉलम बनाया है। तो दोनों का शीर्षक आप देख रहे होंगे, पहला व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं धातु, भोजन,
शहर और वेशभूषा। प्रश्न ख, 3 का ख, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। देख रहे हैं आप जातिवाचक संज्ञा शहर, वेशभूषा, धातु और भोजन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, शहर जातिवाचक संज्ञा है। इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार है: पटना, दिल्ली और मुंबई। वेशभूषा, इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है साड़ी, धोती और कमीज। धातु, धातु भी जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा है सोना, चांदी और पीतल। भोजन, हम सभी को पता है कि भोजन जातिवाचक संज्ञा है, तो भोजन के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है चावल, दाल और रोटी। बच्चों, इसके साथ ही पाठ 1 की समाप्ति हुई। धन्यवाद।